की विचारधारा, अंत्योदय की विचारधारा से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर ले। सत्यम जी, बिहार में अचानक से एसआरआई का मुद्दा गायब होकर गाली गलौज का मुद्दा चालू हो गया है। अब आप इसे कैसे देखते हैं? ये किस तरीके की भाषा है? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वहां पर ना तो राहुल गांधी थे, ना ही तेजस्वी यादव थे। इसके साथ ही ये भी है कि भाई उनकी रैली वहां से निकल गई थी और जो कांग्रेस का मंच सजा था उस पर से किसी ने चढ़कर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री हम सब के यहाँ जो खड़े हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह जी हम सब के गृह मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हम सब के नेता प्रतिपक्ष हैं। केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के नेता के रूप में हम सब के लिए एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। आज इनका स्तर राजनीति का इतना गिरता जा रहा है, आम जनता के रूप में जो मैं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई बार आपके चैनलों में आके मैं कई प्रकार के डिबेट में शामिल हुआ है। आम आदमी, भाजपा, कांग्रेस ये तो आपस में कभी किसी से गाली गलौच नहीं करते। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा सुनने नहीं मिलता। ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है कि कौन कितना स्तर नीचे गिरा सकता है, कौन कितना गंदा बोल सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, सचिन पायलट जी कांग्रेस के ही बहुत बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के बाद दूसरी लाइन के पंक्ति के नेता हैं। उन्होंने स्वयं जो नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को गाली गलौच की गई, उसके लिए उन्होंने खुद निंदनीय और इसे घोर आपत्तिजनक कहा। वहीं अलका लांबा जी जो हैं वो केजरीवाल जी को ट्वीट करके मक्कार, फर्जीवाल और ना जाने क्या क्या कोस रही हैं। केजरीवाल जी नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा रहे हैं। वैसे ही भाजपा में भी जो है, जिन्होंने भी मन से माइक से गाली दी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब देश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जब विवाद हुआ था उस दौरान मध्य प्रदेश अमित शाह जी आए हैं। रियल में भारत की राजनीति में ये बहुत स्तरहीन गिर जा रहा है। जी सत्यम, देखिए, मैं बात अपनी पूरी नहीं कर पाया था। जैसे अमित शाह जी के लिए गर्दन काट के टेबल पे रखने की बात महुआ में मोहित्रा जी, नाम मैं गलत बोल रहा हूँ, वो उन्होंने मोहित्रा जी ने कहा है, पश्चिम बंगाली महिला है। तो कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी या भारत देश की जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसमें यदि कोई कानूनी मार्ग हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, उन्हें हस्तक्षेप तत्काल करना चाहिए और ऐसे जो भी गलत सलत कृत्य और बयान देते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई सहानुभूति उनके साथ, चाहे वो महिला हो, दुख नहीं हो। सही बात है। और राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। शुभम है उन समस्त राजनीतिक पार्टियों को वैसे लोगों को निष्कासित तत्काल करना शुरू करना चाहिए। ऑटोमेटिक देश में एक अच्छा वातावरण बन जाएगा और जो देश में जो भी जितने भी राजनीतिक दल हैं यदि एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो जनता के बीच भी उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। आज यही कारण है कि सोशल मीडिया ग्रुप में भी इतने ज़्यादा अपशब्द लिखे जाते हैं। परिवार, मोहल्ले, कॉलोनी के ग्रुप में मैं भी हूँ, वहाँ पर भी आदमी अपशब्द लिखने से गुरेज नहीं करता। गलत लोगों को एक उदाहरण मिल रहा है और लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने और उनके